हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रॉलेट एक्ट से। ठीक है, और लास्ट टाइम हमने कहाँ तक किया था? गदर पार्टी तक किया था। उसमें हमने ये पढ़ा था कि बहुत से इंडियन जो थे वो फ्रीडम स्ट्रगल के लिए अलग अलग टाइप की नीति अपना रहे थे और अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए और अपने देश को आज़ाद करने के लिए बहुत से काम कर रहे थे। उसी को देख के अंग्रेजों ने क्या किया कि एक कमेटी बिठाई जिसके हेड थे रॉलेट। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया, एक कमेटी बिठाई जिसके हेड रॉलेट थे। उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसको हम बोलते हैं रॉलेट एक्ट 1990। अब उन्होंने एक्ट क्यों पास किया ये? क्योंकि वो सोचते थे कि अगर हम ऐसे ही इंडियन अगर आगे से आगे बढ़ते गए तो इन्होंने तो जल्दी से हमें क्या कर देना है, इंडिया से बाहर निकाल देना है। उनको सप्रेस करने के लिए उन्होंने ये एक्ट निकाला। ठीक है, इस एक्ट में क्या था? इस एक्ट में ये था कि उन्होंने ये रूल रखा कि किसी भी इंडियन को हम बिना वारंट के उसके घर पे हम सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और मतलब शक के दायरे में हम किसी को पकड़ सकते हैं और बिना ट्रायल के हम 2 साल तक उसको जेल के अंदर बंद कर सकते हैं। उसी कारण हम इस एक्ट को ब्लैक एक्ट का नाम भी देते हैं। ठीक है, और इसमें यह था कि नो अपील, नो दलील, नो वकील। ठीक, क्या था? नो अपील, नो दलील और नो वकील। कोई अपील नहीं कर सकता, कोई दलील मतलब कोई आर्गुमेंट नहीं कर सकता और ना ही कोई वकील कर सकता है। ठीक, और इसका नाम हमने ब्लैक एक्ट भी डाला हुआ है। क्यों डाला हुआ है? कि बिना वारंट के किसी के घर में अंग्रेज सर्च कर सकते थे। जैसे उनको शक होगा किसी पे कि हाँ ये टेररिस्ट है, ठीक है, तो उस पे वो उसके घर में जाके उसको देख सकते थे कि क्या इसने अंदर रखा हुआ है, और उसके बाद शक के दायरे पे किसी को जेल में भी डाल सकते थे 2 साल तक। ठीक है, ये था हमारा रॉलेट एक्ट। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसके कमेटी के हेड थे रॉलेट। कब पास हुआ? 1919 में, और इसको हम ब्लैक एक्ट का नाम भी देते हैं। और इसमें नो अपील, नो दलील और नो वकील। अब क्वेश्चन में आपको कैसे पूछेंगे रॉलेट एक्ट कब आया था? ठीक है, ये आजकल JKSSB का ये पैटर्न हो गया कि वो डेट बहुत पूछ रही है। तो आपको पूछेंगे रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। और कौन हेड थे? रॉलेट ही हेड थे। और ब्लैक एक्ट किसका नाम है? और नो अपील, नो दलील, नो वकील कौन से एक्ट में बोला गया है? ठीक है, रॉलेट एक्ट 1919 में आया था और इसको हम ब्लैक एक्ट भी बोलते हैं। और नो अपील, नो दलील, नो वकील। ठीक है, ये एक्ट था आपका रॉलेट एक्ट। उसके बाद क्या होता है? गांधी जी आते हैं। ठीक है, गांधी जी का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है। गांधी जी 1915 में 9 जनवरी 1915 में वो साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। कब आए थे? 9 जनवरी 1915 में। और इसी दिन को हम प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं। बहुत से पेपरों में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 9 जनवरी को कौन सा डे होता है। ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि 9 जनवरी में कौन सा डे होता है? प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, और ये ऐसे भी पूछ सकते हैं कि 9 जनवरी को कौन इंडिया आए थे? गांधी जी। कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका से। ठीक है, अब गांधी जी को फादर ऑफ नेशन भी बोलते हैं। ठीक है, गांधी जी को फादर ऑफ नेशन भी बोलते हैं, बापूजी भी बोलते हैं। फादर ऑफ नेशन इनको किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, फादर ऑफ नेशन किसने बोला था इनको? सुभाष चंद्र बोस ने। और बापूजी किसने बोला था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, बापूजी किसने बोला था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि फादर ऑफ नेशन कौन है? महात्मा गांधी जी। और बापूजी कौन है? वो भी महात्मा गांधी जी। फादर ऑफ नेशन किसने बोला था गांधी जी को? सुभाष चंद्र बोस ने। और बापूजी रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी कब इंडिया आए थे वापस? 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, फिर उन्होंने इंडिया में आके 3 मूवमेंट स्टार्ट किए। ठीक है, बहुत से मूवमेंट स्टार्ट किए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम कौन से मूवमेंट स्टार्ट किए? कौन से? वो चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। चंपारण सत्याग्रह 1917 में स्टार्ट किया था। और चंपारण कहाँ पे है? बिहार में है। ठीक है, ऐसे ही पूछ सकते हैं चंपारण अभी कहाँ पे है? बिहार में है। और क्या रीजन था इसको स्टार्ट करने का? जो फार्मर थे, फार्मर किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे?
इंडिगो प्लांटेशन के ऊपर। ठीक है, इंडिगो क्या होता है? इंडिगो एक आर्टिफिशियल डाई, जिसे हम आर्टिफिशियल डाई बनाते हैं, वो थी इंडिगो प्लांटेशंस। अंग्रेज उनको फोर्स कर रहे थे कि आप इंडिगो प्लांटेशन करो यहाँ पे, लेकिन उससे क्या होता था कि हमारी ज़मीनें वगैरह ख़राब हो जाती थी, तो इससे किसान जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे इसके खिलाफ। ठीक है, तो गांधी जी ने इसमें गांधी जी का ये फर्स्ट सत्याग्रह था, फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, गांधी जी का ये फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मीन्स कि बात को नहीं मानना, डिसओबे करना, मतलब कि अंग्रेजों की बात को नहीं मानना। ठीक है, उसके बाद दूसरा खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ? गुजरात में। खेड़ा कहाँ पे? गुजरात में। कब हुआ? 1918 में हुआ। यहाँ पे क्या रीजन था? कि पीजेंट अनएबल पे टू रेवेन्यू। ठीक है, जो किसान थे, ठीक है, जो काम करते थे वहां पे, वो क्या रेवेन्यू पे नहीं कर सकते थे, ये रीजन था वहां पे। अब क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि वहां पे फेमाइन आ गई थी और प्लेग एपिडेमिक था। ठीक, फेमाइन मतलब भूखमरी आ गई थी वहां पे, और प्लेग एक बैक्टीरियल डिसीज है आपकी, वो हो गई थी। उस कारण वो रेवेन्यू क्या आता है? जैसे हम टैक्स पे करते हैं, इसी तरह वो भी पैसे, मनी वगैरह पे नहीं कर सकते थे अंग्रेजों को। ठीक है, अहमदाबाद 1918 में होता है ये, और अहमदाबाद कहाँ पे है? गुजरात में है। और यहाँ पे क्या था कि मिल स्ट्राइक थी। ठीक है, मिल स्ट्राइक मीन्स कि ऑनर जो वहाँ के मालिक थे वो उनको प्ले का बोनस नहीं दे रहे थे। ठीक है, जो बोनस था वो नहीं पे कर रहे थे उनको, लेकिन वर्कर की क्या डिमांड थी कि उनकी 35% वेज को इंक्रीज किया जाए। ठीक है, वर्कर की क्या डिमांड थी? 35% वेज को इंक्रीज किया जाए। तो उसी के खिलाफ फिर महात्मा गांधी ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे हंगर स्ट्राइक की थी। ठीक है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे हंगर स्ट्राइक की थी उन्होंने। ठीक, अब 3 मूवमेंट है। पहला चंपारण कब स्टार्ट हुआ था? 1917 में। कहाँ पे हुआ था? बिहार में। और उसके बाद क्या कारण था? कि फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे थे इंडिगो प्लांटेशन के खिलाफ। दूसरा खेड़ा 1918 में। कहाँ पे? गुजरात में। और पीजेंट जो रेवेन्यू नहीं पे कर सकते थे, उसके खिलाफ ये मूवमेंट था। अहमदाबाद 1918 में हुआ था, और यहाँ पे मिल स्ट्राइक थी। ठीक है, यहाँ पे क्या थी? मिल स्ट्राइक, क्योंकि ऑनर जो थे वो बोनस नहीं दे रहे थे, और किसान जो वर्कर थे वो डिमांड कर रहे थे कि उनका 35% वेज को इंक्रीज किया जाए। ठीक, अब हमने क्या पढ़ा? रॉलेट एक्ट कब आता है? 1919 में आता है। इसको हम ब्लैक एक्ट भी बोलते हैं। उसके बाद गांधी जी कब आए थे इंडिया में? 9 जनवरी 1915। ये इंपॉर्टेंट है, 9 जनवरी 1915। इसको हम प्रवासी भारतीय दिवस भी बोलते हैं। उसके बाद 3 मूवमेंट हुए। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि चंपारण कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। और क्या कारण थे? इंडिगो प्लांटेशन। ठीक है, और ऐसे भी पूछेंगे कि फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट किसको बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ट्रिक से भी याद कर सकते हो कि सिविल है सी है, और चंपारण है सी है। ठीक है, अपने से कुछ भी बना के। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह होता है 1918 में। कहाँ पे? गुजरात में होता है। यहाँ पे क्या था कि वो रेवेन्यू नहीं पे कर सक रहे थे। ठीक है, यहाँ पे क्या था? क्या इश्यू था? रेवेन्यू नहीं पे कर सकते थे। अहमदाबाद 1918 में होता है। तो यहाँ पे ऑनर और वर्कर की स्ट्राइक चल रही थी कि वो बोनस नहीं दे रहे थे, और वर्कर डिमांड कर रहे थे कि यहाँ पे बहुत बीमारी शिमारी फैल गई है, तो हमें 35% वेज को इंक्रीज करें। ठीक, और ये इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट टाइम हंगर स्ट्राइक कौन से मूवमेंट में हुई थी? फर्स्ट टाइम हंगर स्ट्राइक कौन से मूवमेंट में हुई थी? अहमदाबाद में। ठीक है, फर्स्ट टाइम हंगर स्ट्राइक अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में हुई थी। और फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट किसको बोलते हैं? चंपारण सत्याग्रह को। जो फर्स्ट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हम चंपारण सत्याग्रह को बोलते हैं। और फर्स्ट टाइम हंगर स्ट्राइक कहाँ हुई थी? अहमदाबाद में। और तीनों मूवमेंट को किसने लीड किया था? गांधी जी ने। ठीक है, और महात्मा गांधी को हम फादर ऑफ नेशन भी बोलते हैं। किसने बोला था फादर ऑफ नेशन इनको? सुभाष चंद्र बोस जी ने। और बापूजी भी बोलते हैं। बापूजी किसने बोला था इनको? रविंद्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला बाग मैस्कर कब स्टार्ट होता है? कब होता है ये? 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, जलियांवाला बाग कहाँ पे है? अमृतसर में है। ठीक, जलियांवाला बाग कहाँ पे है? ये अमृतसर में है। 13 अप्रैल कौन सी डेट होती है? बैसाखी वाला दिन। ठीक,
हमने रॉलेट एक्ट पढ़ा था 1919 का, जो एक ब्लैक एक्ट था। उसमें बहुत अजीब अजीब से रूल निकाले हुए थे, जिसमें इंडियन ने क्या किया, जगह जगह पे दंगे फसाद होना स्टार्ट हो गए। तो उसी में जो हमारे इम्पोर्टेंट लीडर, पॉपुलर लीडर थे, कौन, सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यापाल, उनको भी अरेस्ट कर लिया उन्होंने। तो लोगों ने क्या किया कि एक मीटिंग, मतलब एक पूरा जलियांवाला बाग में एक पूरे गैदरिंग की कि इसी के अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट निकालने के लिए गैदरिंग की, और उस एक्ट के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो इसी बात का फ़ायदा किसने उठाया? जनरल डायर ने। जनरल डायर कौन था? एक मिलिट्री कमांडर था उस टाइम में। तो उन्होंने देखा कि जलियांवाला बाग में क्या है कि एक ही डोर है और उसी डोर से बाहर जाया जाता है। तो उस डोर को उसने बंद कर दिया और वहाँ पे फायर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, बहुत से लोगों की इस टाइम में डेथ हुई। इसी को देख के हमारे गांधी जी ने जो इनको टाइटल दिया था केसरी हिंद का, वो भी वापस कर दिया। रविंद्रनाथ टैगोर को जो ब्रिटिश ने टाइटल दिया नाइटहुड का, वो भी इन्होंने वापस कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे बहुत से लोग मरे थे, मतलब मारे थे किसने? जनरल डायर ने। अब क्वेश्चन में ये पूछेंगे आपको, जलियांवाला मैसेकर कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में हुआ था। वहाँ पे लोग क्यों इकट्ठा हुए थे? जब उन्होंने डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यापाल को अरेस्ट कर लिया था, उसी के प्रोटेस्ट के लिए। जैसे यहाँ पे भी कोई प्रोटेस्ट होता है तो लोग इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट करते हैं, ऐसे वो भी अमृतसर में इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो जनरल डायर ने इसका फ़ायदा उठाया और वहाँ पे फायर करना स्टार्ट कर दिया। तभी इसको हम क्या बोलते हैं? मैसेकर बोलते हैं, कि बहुत से लोग मरे थे। और उस टाइम कौन लीड कर रहा था आर्मी को? ब्रिटिश को कौन लीड कर रहा था? जनरल डायर। ये भी पूछते हैं कि जलियांवाला मैसेकर में कौन आर्मी को लीड कर रहा था? ब्रिटिश की आर्मी को कौन लीड कर रहा था? जनरल डायर। ठीक है, इसी को देख के जो रविंद्रनाथ टैगोर को टाइटल मिला था नाइटहुड का, वो भी उन्होंने वापस कर दिया। नाइटहुड का मतलब होता है सर। ठीक है, वो भी वापस कर दिया। और गांधी जी को टाइटल मिला था केसरी हिंद का, वो भी उन्होंने वापस कर दिया। फिर एट द एंड क्या करते हैं? वो हंटर कमीशन बताते हैं और इसकी इंक्वायरी करते हैं। ठीक है, और 30 मार्च 1940 को सरदार उधम सिंह जी ने इस डायर को मार दिया था। फिर ठीक, अब क्वेश्चन कैसे पूछेंगे आपको? जलियांवाला मैसेकर कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। उस टाइम आर्मी को कौन लीड कर रहे थे? मिलिट्री कमांडर कौन थे? जनरल डायर थे। ठीक है, और किसके खिलाफ? कौन से पॉपुलर लीडर थे जिनको अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लिया था और इंडियन प्रोटेस्ट कर रहे थे उसके खिलाफ? कौन से लीडर थे वो? सैफुद्दीन किचलू और सत्यापाल। ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सा टाइटल वापस दे दिया? उस टाइम री अनाउंस कर दिया, वापस दे दिया नाइटहुड का। और गांधी जी ने कौन सा दे दिया? केसरी हिंद का। ऐसे पूछेंगे नाइटहुड का टाइटल किसको दिया था? केसरी हिंद का टाइटल किसको दिया था? और हंटर कमीशन कब बैठाया था? हंटर कमीशन जलियांवाला बाग मैसेकर की इंक्वायरी के लिए बैठाया था। और ये भी पूछेंगे कि जनरल डायर को किसने मारा था? सरदार उधम सिंह ने मारा था। ये भी इंपॉर्टेंट है। कब मारा था? 13 मार्च 1940 में। ठीक है, सरदार उधम सिंह ने किसको मारा था? जनरल डायर को मारा था, जो जलियांवाला बाग मैसेकर की आर्मी को लीड कर रहा था, जिसने परमिशन दी थी उनको कि अब फायर कर दो, यहाँ पे ओपन फायर कर दो।